Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जिसमें हमारे पास सबसे पहला बेटा आज जो वर्ड देखने को मिल सकता है वो है पुटेटिव। वापस से बोलिएगा, पुटेटिव, PUTATIVE, पुटेटिव। पुटेटिव ऐसा वर्ड है जिसको आप लोग अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा अलग से फील आएगा कि हाँ ये हम लोग कुछ अलग से कर रहे हैं। नॉर्मली इसके लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि किसी के पास में काफी ज्यादा फेम हो रखी हो, तो किसी को फेम मिला हुआ हो, थोड़ा सा फेमस हो, तो उस सेंस में हम लोग इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। वी कैन से वो जो इंसान होता है थोड़ा सा रेपुटेड होता है, उसने कहीं ना कहीं से अपना नाम कमाया होता है या किसी फील्ड में थोड़ा सा एक्सलेंस दिखाया होता है, तो इसलिए उनको हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर, ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर फील्ड में वो भाई साहब विख्यात है। जैसे कि अभी हम लोग गाने सुनते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो उसमें दर्द भरे गाने कौन गाता है, तो उसमें विख्यात कौन हो रखा है, अरिजीत सिंह। सुन रहा है ना तू, तो वही वाली कंडीशन आपके पास में कि उसमें उनको क्या मिला हुआ है, एक तरीके से ख्याति मिली हुई है, उस चीज के लिए वो मशहूर है कि दर्द भरे गाने कौन सुनाएगा, अरिजीत सिंह सुनाएगा। तो प्यूटेटिव हो रखे है, जनरली कंसिडर्ड और रेपुटेड टू बी, यानी कि उस चीज के लिए उन्हीं का रेफरेंस अगर हम देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक, एलिगेट हम लोग यूज कर सकते हैं, सपोज्ड, प्रिज्यूम्ड आपके पास में हो गया, ऑस्टेंसिबल आपके पास में है, एपरेंट हो गया, परपोर्टेड आपके पास में हो गया, स्पेकुलेटिव आपके पास में हो गया बेटा, हाइपोथेटिकली आपके पास में एक और वर्ड है इसके लिए जिसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, सभी इस बात में बिलीव करते हैं या फिर मान लेते हैं कि हाँ यही व्यक्ति है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर फील्ड का यही महान व्यक्ति है या फिर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसी व्यक्ति के पास है। नॉमिनल हम लोग बोल सकते हैं वहां पर, प्रिटेंडेंट हो गया आपके पास, प्रोफेस्ड हो गया या फिर डीम्ड हो गया। ये सब अलग अलग वर्ड है आपके पास। अब इसी के ऑपोजिट देखना चाहें बेटा तो क्या होगा, जिसको हमने क्या कर रखा है, कंफर्म कर रखा है, प्रूव किया हुआ है, एस्टैब्लिश हो चुका है, एक्चुअल है, फैक्चुअल है, जेन्युइन है, रियल है या फिर अनडाउटेड है। अब देखिएगा थोड़ा सा इस चीज को लेके लोग बाग क्या सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये सारे के सारे अलग हो, इसके लिए अलग नहीं है। आपके पास में इसको ऐसे सोचना, लोगों ने उस बात को माना हुआ है, उस बात को लोग मानते हैं कि उनके पास फेम है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने माना है कि अरिजीत सिंह है जो सबसे ज्यादा मशहूर या मतलब रोमांटिक या फिर दर्द भरे गाने गाते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा माना हुआ है, एक्चुअली तो ऐसा नहीं है ना। तो जो चीज आपके पास कंफर्म है उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज आपके पास में रियल में है, वो चीज आपके पास में रियल में, यानी कि उसको एटलीस्ट उन्होंने प्रूव किया हुआ या फिर कहीं ना कहीं से उस चीज की उन्हें ऑथराइजेशन मिली हुई है, तो उस कंडीशन में हम लोग मानेंगे कि वो आपके पास में कंफर्म है। लेकिन जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, जिसको हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा माना जा सकता है कि वही दर्द भरे गाने गाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको हम लोग मान लेते हैं, उस चीज में उनको हम लोग कह देते हैं इस चीज के लिए कि वो पोटेटिव हो गए उस चीज के लिए। चलिए उसके बाद में अगला वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें, पैकुलर। आपके पास वर्ड है बेटा पैकुलर। पैकुलर की बात करना चाहे, पैकुलर का मतलब होता है कुछ ऐसा हो जो विचित्र हो, अजीब हो, वी कैन से अनफेमिलियर हो, तो भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। टैबू भी हो, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। बिजार हो सकता है आपके पास, जो चीज आपके पास में यूजुअल नहीं है, आपको कभी कभी ही देखने को मिलती है, तो अनयूजुअल हो जाएगी। ऑड होगा, यूनिक होगा। यूनिक क्यों कहेंगे हम लोग, वन ऑफ अ काइंड अगर कोई है या कुछ है तो उसे हम लोग यूनिक कहते हैं। जो जैसे कि मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, तो हम सब एक जैसे हो गए। लेकिन सपोज करें कोई एक इंसान है जो मतलब एक इंसान है जिसके 4 पैर हो रखे हैं और 4 ही हाथ है, और वो बिल्कुल बाकी और सब कुछ अपना अपनी बॉडी की तरह ही सेम है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो यूनिक होगा, क्योंकि वो हम जैसा तो दिखता, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर तो है लेकिन उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो गई, तो वो अपने आप में क्या हो गया बेटा, यूनिक हो गया, क्यूरिकी हो गया। एसेंट्रिक आपके पास हो गया, डिस्टिंक्टिव आपके पास हो गया, सिंगुलर हो गया, अपने आप में एक ही, तो वन ऑफ अ काइंड हम लोग वो यूज करेंगे वहां पर। अब नॉर्मल, अनकॉमन, अनॉमलस आपके पास हुआ, आउटलैंडिश इसके लिए एक अच्छा वर्ड है। आप ध्यान रखना कि ISH अगर किसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी बताने आएगा वो। बिजार हो गया, क्यूरियस हो गया, ऑफ बीट आपके पास एक और वर्ड है। इसी का ऑपोजिट वर्ड में देखना चाहूं बेटा कि ऑपोजिट क्या होगा, जो कॉमन है, रेगुलर है, कन्वेंशनल है, नॉर्मल है, टिपिकल है, जो पहले से चला रहा है, ओल्ड टाइम से जो पहले से चला रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डिनरी है, कॉमन है, स्टैंडर्ड है, या फिर जिससे हम लोग फैमिलियर है। और इधर क्या होगा, जो चीज अनफैमिलियर है तो वो हमारे पास में ऑपोजिट हो जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड बेटा अगर हम लोग देखना चाहें तो हैस्ट से ही वर्ड बन सकता है। हैस्टी मतलब होता है कोई काम को जल्दी से कर रहे हो आप, शीघ्रता से कर रहे हो, ठीक है।
वी कैन से थोड़ा सा, अगर इसके लिए आप एक वर्ड देखना चाहो, कुछ चीज आप लोग रैपिडली कर रहे हो, रैपिड वे में अगर आपके पास कुछ चीज हो रही है, जैसे कि भैया लेट हो गया, चल 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 फटाफट ऑफिस चलते हैं, तो वो जल्दी वाला काम हो गया। स्पीड इन डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, उस काम को करने के लिए आपके पास में प्रॉपर टाइम नहीं था, तो आपको वो काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तो उसको फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना अपने को उस काम में, ठीक है। तो स्विफ्ट वर्ड जो आता है वो स्पीड के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। क्विक सिमिलर वर्ड है, स्पीड हो गया, रैपिड एज आई वाज टॉकिंग, हरी, और वहां पर एक्सपीडिशन आप दिखा रहे हो, ब्रिस्कनेस आप दिखा रहे हो, डिस्पैच दिखा रहे हो, प्रॉम्प्ट हो रहे थोड़े से, सेलेरिटी वहां पर आप दिखा रहे हो, फ्लीटनेस मतलब ये एक दस्ता होता है जो हम लोग कह सकते हैं फ्लीट, हाँ, आपके पास में जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं या फिर जो एरोप्लेन्स होते हैं, प्लेन होते हैं, तो वो आपके पास में फाइटर प्लेन्स वगैरह जो भी होते हैं, तो उनका जो बेड़ा होता है, दस्ता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट, तो वो स्पीड के लिए ही जाने जानते हैं। हैस्टिनेस, रश, अर्जेंसी, हसल, प्रेसिपिटेशन आपके पास में हो गया, तो ये सारे के सारे काम आप कैसे करते हो, हैस्ट, ये सारे के सारे वर्ड इसी के लिए सिमिलर वर्ड के सेंस में कन्वे होंगे बेटा। इसी का मैं ऑपोजिट देखना चाहूँ कि ऑपोजिट क्या होगा, तो ऑपोजिट आपके पास में जो काम धीरे धीरे हो रहा होगा, तो धीरे डेलिब्रेशन, जहां पर जो काम हो रहा हो मन माने तरीके से हो रहा हो, आराम आराम से हो रहा हो, इच्छा के हिसाब से हो रहा हो तो हो रहा हो, नहीं भी हो रहा हो, इसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हर काम को अगर किया जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा कोशिश हो कि वो काम किया जा रहा है, ठीक है। ग्रेजुअली वो काम किया जा रहा है। लेजर मतलब आलसी की तरह, लेजर मतलब आलसी भी हो सकता है, और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जिसके पास में पूरा सुख चैन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लेजर, आराम, ठीक है। टार्डनेस इसी के लिए एक और वर्ड है। डायलोटरीनेस आपके पास में है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो आराम से काम होता है, जहां पर जो काम अगर आपके पास में रिलैक्स मोड पे हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपके पास में वो एंटोनिम होगा किसका, हैस्ट का। और जो काम जल्दी जल्दी हो रहा होगा, जैसे कि मैं फटाफट बोलूं आपसे, तो वो आपके पास जल्दी वाला काम, देखिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अब किसा हो गया, स्लोनेस, धीरे धीरे और बोल रहे हैं हम लोग उस चीज को। नेक्स्ट वर्ड बेटा अगर हम लोग देखना चाहें, एक्सटिंग्विश। अब एक्सटिंग्विश वर्ड जो हम लोग ले रहे हैं वो एक्सटिंग्विशर, आपको याद हो आग बुझाने वाला एक ऐसा कुछ आता है बेटा, याद हो आपको तो ये जो वर्ड, ये जो आपके पास चीज होती है इसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के काम आता है। इसमें से कुछ एक तरीके से कुछ सब्सटेंस निकलता है जो आग को मतलब रोक देता है, वहीं पर उसको फैलने से रोक देता है, ठीक है। लेकिन इसी का एक और है, अगर हम लोग इसी की बात करना चाहें तो सेंस के अकॉर्डिंग इसका एक मीनिंग हम लोग ले सप्रेस करना, किसी चीज को दबा देता है, मतलब कोई चीज भड़की हुई है तो उसको सप्रेस कर दिया, रोक दिया, काम कर दिया, सिचुएशन को अगर वहां पर काम कर दिया है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि सेंटेंस में वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से हमें लेने होते हैं। अब वहां पर मीनिंग चाहिए सप्रेस करने का, और आप आग बुझाने का मीनिंग दे रहे हो वहां पर, तो गलत हो गया ना फिर उस जगह। तो स्टिफल हो गया, अबॉलिश, इरेडिकेट कर, एनिहिलेट हो गया, नलीफाई हो गया, नलीफाई मतलब उस चीज को हटा दिया बिल्कुल। ऑब्लिटरेट वहां पर आपने किया है, क्वेल हुआ, क्वेश हुआ है, क्वेंच, पुट आउट, एक्सटिंग्विशमेंट आपके पास हुआ, डाउस हुआ, स्मोदर हुआ आपके पास, तो सारे सारे वर्ड सिमिलर वर्ड हो जाएंगे एक्सटिंग्विश के। ऑपोजिट कम नहीं किया और भड़का दिया उसको, ठीक है। तो और इग्नाइट कर दिया आपने, किंडल कर दिया, लाइट कर दिया उसको, और इनफ्लेम किया उसमें, और हो सकता है कुछ पेट्रोल वगैरह डाल दिया और भड़का दिया उस आग को, तो स्पार्क हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, या फिर आपने उसमें फ्यूल और ऐड कर दिया, जिससे मैं आपसे बात कर रहा था फ्यूल, तो वही आपके पास कंडीशन हो गई। मान लीजिए कहीं पर आप दो व्यक्ति थे, उनके बीच लड़ाई हो रही थी, तो आप उनको उनकी उस बात को क्या करने गए, एक्सटिंग्विश करने गए, मतलब उस बात को, उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को काम डाउन करने गए। लेकिन आप वहां जाके वहां पर उस बात पे कोई ऐसी बात बोल दी जिससे दोनों भड़क गए, तो आपने उस बात को और बढ़ा दिया, तो इग्नाइट कर दिया उसको और थोड़ा सा, ठीक है। एनाहिलेशन, एनाहिलेशन जो वर्ड यूज होता है नॉर्मल सेंस में यूज नहीं होता। एनाहिलेशन की अगर हम लोग बात करें, सॉरी एनाहिलेशन नहीं है वो तो पिछले वाले में था, हाँ एनाहिलेशन यहां से याद रखिए मुझे, ठीक है। एनेक्सेशन आपके पास में जो अगला वर्ड है बेटा वो है आपके पास में एनेक्सेशन। एनेक्सेशन की अगर हम लोग बात करना चाहें, इसको क्या हो गया आज, एनेक्सेशन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज का किसी का राज्य हरण करना हो, यानी कि हम लोग इसको एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी का राज्य आपने किसी और राज्य में मर्ज कर लिया या फिर अपने खुद के राज्य में मर्ज कर दिया, तो उसको बोलेंगे एनेक्सेशन है। कि राज्य हरण, किसी का राज्य आपने एक तरह से छीना भी है और उसी सेम टाइम पे आपने उस चीज को मिक्स भी किया है, तो
काइंड ऑफ मिक्सचर भी हम लोग बोल सकते हैं, काइंड ऑफ मिक्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ऑब्जर्व किया है आपने उस चीज को, इनकॉर्पोरेशन की वहां पर क्या है, इंटीग्रेशन हुआ है, मर्ज हुआ है, वहां पर यूनिफिकेशन हुआ है, एनेक्सिंग वहां पर हुआ है, ज्वाइन हुआ है, एडिशन हुआ है, उसमें एडअप हो गया कोई चीज को, ठीक है। अमलगमेशन वहां पर हुआ, कंसोलिडेशन वहां पर हुआ, एक्सटेंशन हुआ, आपने उसमें बढ़ोतरी कर ली अपने राज्य में, अटैच किया, एडजॉइन किया है, कंजॉइन किया है वहां पर आपने, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में बेटा एनेक्सेशन के ही स्पेयर वर्ड हो जाएंगे। अब आप किसी के राज्य को आप साथ में मिला रहे हो, देखो अब यूं मैंने आपसे यहाँ पर कहा है कि किसी को साथ में ऐड कर लेना ही आपके पास में एनेक्सेशन हो जाएगा, लेकिन किसी से कोई चीज छीन लेना, किसी को अबैंडन कर देना उस चीज से, तो वो भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं। यूं मत सोचना कि वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, आपने राज्य को मिक्स किया है तो इसका मतलब आपने उसमें से सेपरेट किया है, पार्ट किया है उसका, तो डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, सेपरेशन देखने को मिलेगा, डिटैचमेंट होगा, सेग्रीगेशन होगा, डिसोसिएशन वहां पर होगा, डिस्कनेक्शन होगा, आइसोलेशन होगा, और डिसएंगेजमेंट वहां पर आपके पास वर्ड होगा। आई होप बेटा क्लियर हुआ। तो ये आज के लिए हमारे पास में कुछ डिफिकल्ट वर्ड थे जो आए थे। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड थे वो शायद हम लोग या तो डिस्कस कर चुके हैं या फिर इतने डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे जिसको मैं आपके लिए लेके आता, ठीक है। तो जो मुझे आज डिफिकल्ट लगे कि ये वर्ड मुझे आपके लिए लेके आने चाहिए वो आज केवल इतने ही थे। और आई होप आप लोग वोकैब को अच्छे से समझ रहे होंगे। बेटा आपकी कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो वोकैबुलरी का पार्ट इंग्लिश में बहुत मेजर होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डे टू डे कम्युनिकेशन में जो इंग्लिश यूज करते हो वो वोकैबुलरी आपके कोई काम नहीं आती है। आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश फ्लुएंसी में बोलते हो बात करते टाइम पे ड्यूरिंग जनरल कम्युनिकेशन, तो वो इतने काम की नहीं है। आपके पास में जब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके जाओगे तो आपको वोकैबुलरी एक्स्ट्रा ही देखनी पड़ेगी, और जितने भी पीवाईक्यूज में पहले आ चुकी है उन्हीं के कहीं ना कहीं एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी वोकैबुलरी रिपीट तो होगी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में जब आपने इतना पोर्शन उसका कन्वे कर लिया होगा उसके बाद में फिर वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप इस बात को आप समझोगे बेटा, और प्लीज अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा और एनरिच करने की कोशिश करो। दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमारे पास इतनी ही बात हो पाएगी। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू बेटा।